Hello student, welcome to another lesson of class 10th English. In this video we are going to discuss class 10th book Footprint Without Feet, lesson number 4, a question of trust, question answers. So चलिए शुरू करते हैं. So हम पेज नंबर 20 में दिए हुए क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे. पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज हॉरेस डेनबी लाइक टू कलेक्ट. मतलब कि जो हॉरेस डेनबी थे उन्हें क्या कलेक्ट करना पसंद था. सो द आंसर इज हॉरेस डेनबी लाइक टू कलेक्ट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स. कि जो हॉरेस डेनबी थे उन्हें क्या पसंद था, उन्हें कलेक्ट करना पसंद था बुक्स का. वो भी कैसी बुक्स, रेयर और एक्सपेंसिव, मतलब कि जो दुर्लभ बुक होती हैं और जो जिनकी कीमत ज़्यादा होती है, इस टाइप की बुक कलेक्ट करना, इकट्ठा करना उन्हें पसंद था. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, वाई डज ही स्टिल एवरी ईयर. कि जो हॉरेस डेनबी थे वो हर साल चोरी क्यों करते थे. वाई डज ही स्टिल एवरी ईयर, कि हर साल वह चोरी क्यों किया करते थे. सो द आंसर इज he stole every year so that he could buy the rare and expensive books that he loved to collect. वह इसलिए चोरी किया करते थे ताकि वह क्या कर सके, बाय कर सके रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स को, कि जो दुर्लभ और कीमती किताबें होती हैं उनको कलेक्ट कर सकें. और क्यों ऐसा करना चाहते थे, क्योंकि ये करना वह बहुत पसंद करते थे. ही लव टू कलेक्ट, ये सब कलेक्ट करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था. ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली सो एज टू स्टिल इनफ टू लास्ट 12 months. सो एवरी ईयर प्लान करा करते थे कि वह चोरी कर सके ताकि वह 12 महीने तक, मतलब कि सारा साल वह रेयर और एक्सपेंसिव बुक को कलेक्ट कर सकें, खरीद सकें. ओके स्टूडेंट, अगली स्लाइड पे चलते हैं. सो पेज नंबर 22 में दिए हुए क्वेश्चन आंसर को हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ स्पीकिंग टू हॉरेस डेनबी. जो हॉरेस डेनबी थे हमारे, उनसे जब वो चोरी करने गए थे तो उनसे किससे बात कर रहे थे वो. सो द आंसर इज अ लेडी स्टैंडिंग इन द डोरवे इज स्पीकिंग. अ लेडी स्टैंडिंग इन द डोरवे इज स्पीकिंग टू हॉरेस डेनबी. कि एक जो लेडी थी जो डोरवे में, मतलब कि डोर पे खड़ी थी, हॉरेस डेनबी उनसे बात कर रहे थे. सी वॉज यंग एंड प्रिटी. जो कैसी थी, बहुत युवा और प्रिटी, मतलब कि खूबसूरत दिखती थी. एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड. जिन्होंने कैसे कपड़े पहने थे, रेड कलर के कपड़े पहने हुए थे. सी सैड शी हैड कम जस्ट इन टाइम और एल्स हर फैमिली वुड हैव बीन रॉब्ड बाय हॉरेस. तो उन्होंने क्या बोला कि अच्छा हो गया मैं टाइम पर आ गई. किसने ऐसा कहा, जो लेडी डोरवे पे खड़ी, उन्होंने बोला कि अच्छा हो गया मैं टाइम पे आ गई, नहीं तो मैं और मेरा परिवार का क्या होता, हम लोग रॉब्ड हो जाते, मतलब कि हमारे घर पर चोरी हो जाती बाय हॉरेस डेनबी. Thus she pretended to be one of the members of family living at Shootover Range. और वह कैसा प्रिटेंड कर रही थी, ऐसा दिखा रही थी कि वह भी इसी घर की, मतलब कि जिस घर में हॉरेस डेनबी चोरी करने गए थे उस घर की एक फैमिली मेम्बर है. तो ऐसा वह प्रिटेंड कर रही थी, सिर्फ दिखा रही थी. एक्चुअल में तो हमें पता है कि वो कौन थी, वह भी एक चोर थी. ओके स्टूडेंट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी. की आखिरकार जो रियल कल्प्रिट है वह स्टोरी में कौन है. रियल कल्प्रिट का मतलब होता है कि आखिरकार मेन चोर जो हमारे स्टोरी का है वह कौन था. सो द आंसर इज द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी इज़ अ वुमेन हु प्रिटेंडेड टू बी मेंबर ऑफ द फैमिली लिविंग एट शूटओवर रेंज. तो जो रियल कल्प्रिट था वह कौन था, वही वुमेन थी जो प्रिटेंड कर रही थी, दिखावा कर रही थी कि वह भी फैमिली मेंबर है उनकी. सी ट्रिक्ड हॉरेस डेनबी इनटू बिलीव हर. और उन्होंने ट्रिक्ड किया, मतलब कि धोखा दिया किसे, हॉरेस डेनबी को, कि वह बिलीव करे कि वह भी उसी घर की फैमिली मेंबर है. एंड क्लेवरली टुक अवे ऑल द ज्वेल्स दैट वर केप्ट इन द सेफ. और बहुत क्लेवरली, बहुत चालाकी के साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारी की सारी जो ज्वेलरी थी, जो आभूषण थे घर में जो सेफ में रखे हुए थे, वो हॉरेस डेनबी से निकलवाया और सारा का सारा लेके भाग गई, वहाँ से गायब हो गई. सो अगले स्लाइड्स पे चलते हैं. थिंक अबाउट इट,
क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 25 में दिए हुए क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, डिड यू बिगिन टू सस्पेक्ट बिफोर द एंड ऑफ द स्टोरी दैट द लेडी वॉज नॉट द पर्सन हॉरेस डेनबी लुक हर टू बी? इफ सो एट वॉट पॉइंट डिड यू रियलाइज दिस एंड हाउ? कि क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि क्या आपने स्टोरी के एंड से पहले ही ये सस्पेक्ट कर लिया था, मतलब समझ गए थे कि जो लेडी डोरवे पे थी, जो लेडी प्रिटेंड कर रही थी घर की सदस्य होने का, कि वह ऐसे एक्चुअल में वो नहीं है, बस वह क्या कर रही हैं, प्रिटेंड कर रही हैं, मतलब दिखावा कर रही हैं। अगर हाँ तो आपने किस पॉइंट पे रियलाइज़ किया, मतलब किस पॉइंट पे जाके आपको लगा कि वह घर की मेंबर नहीं है? सो द आंसर इज यस, we began to suspect before the end of the story that the lady was not the person Horace Denby look her to be। मतलब कि हाँ, हमने यह सस्पेक्ट कर लिया था, मतलब हम समझ गए थे स्टोरी के एंड से पहले कि जो लेडी है वह नहीं है जो हॉरेस डेनबी उसे समझ रहे हैं, मतलब कि वह घर की मेंबर नहीं है जैसा कि हॉरेस डेनबी ने उन्हें समझा था। सी वॉज अनयूजुअली calm ऑन seeing हॉरेस, मतलब कि जिसके घर में चोरी हो और वो इतने काम कैसे हो सकता है, इतना शांत कैसे हो सकता है अपने घर पे चोर को देख के? वहीं से हमें पता लगता है कि सी वॉज नॉट द पर्सन ऑफ द फैमिली मेम्बर, मतलब कि मेम्बर ऑफ फैमिली नहीं थी। सी दिस सीम्ड स्ट्रेंज, ये जब बहुत अजीब लगता है कि घर में चोर देख के भी वह इतनी काम है, मतलब कि शांत है। When she did not call the police, जब उन्होंने पुलिस को भी कॉल नहीं किया, and instead asked Horace to take out all the jewels from the safe even if it meant breaking it open. It seems suspicious। और ऐसा कैसे पता चलता है हमें? क्योंकि हम देखते हैं कि वो ना तो वो पुलिस को कॉल करती हैं और इसके अलावा भी वो क्या करती हैं कि हॉरेस डेनबी से क्या बोलती हैं कि सारी जो ज्वेलरी है उनकी सेफ से निकालने के लिए, जबकि उन्हें पता था कि ऐसा करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, सेफ को तोड़ना पड़ेगा। तो यहीं से हमें पता चलता है कि इट सीम सस्पिशियस, मतलब इसे देख के हमें पता चल जाता है कि कुछ तो यहाँ पे गलत बात है, कुछ तो अलग हो रहा है। मोर एवर इट सीम्स हाईली अनलाइकली दैट सी वुड फॉरगेट द नंबर कॉम्बिनेशन टू ओपन द सेफ। और हमें और आगे जाके जब स्टोरी आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि उन्हें तो अपने सेफ का नंबर कॉम्बिनेशन भी नहीं पता है, मतलब कि जो लॉक खोलने के लिए नंबर्स जो थे, जो पासवर्ड था उसका, वह भी वो भूल गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? सो देयरफॉर इट वॉज एविडेंट, तो यह देख के हम पक्के से बता सकते हैं, यह एविडेंट काफ़ी है हमें बताने के लिए कि दैट शी वॉज नॉट मेम्बर ऑफ फैमिली। बिफोर द स्टोरी एंडेड that the lady was not the person Horace had taken her to be। that means कि Horace जिसे वह समझ रहे थे घर की मेंबर, वह नहीं थी, ये सारी घटनाओं को देखने के बाद। ओके स्टूडेंट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट आर द सब्टल वे इन विच द लेडी मैनेज टू डिसीव हॉरेस डेनबी इनटू थिंकिंग शी इज द लेडी ऑफ द हाउस? व्हाई डजंट हॉरेस सस्पेक्ट दैट समथिंग इज़ रॉन्ग? कि आखिरकार जो लेडी थी वह कैसे मैनेज करती हैं धोखा देने में, कैसे धोखा दे पाती हॉरेस डेनबी को कि वह सोचें कि वह ही घर की मेंबर हैं, घर की मालिक हैं। और ऐसा करने के लिए वाई डजेंट हॉरेस सस्पेक्ट दैट समथिंग इज़ रॉन्ग, और आखिरकार हॉरेस के दिमाग में ख्याल भी क्यों नहीं आया कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गलत हो रहा है? सो द आंसर इज़ हर कॉन्फिडेंट वॉक, हर फैमिलियरिटी विद द डॉग सैरी, कि जो जिस प्रकार से उन्होंने वॉक किया कॉन्फिडेंट से, जो लेडी ने वॉक किया, हर फैमिलियरिटी विद द डॉग, और जिस प्रकार से वो जो डॉग था सैरी था उससे बातें कर रही थी, उससे पहचान रही थी, तो यह देख के लग रहा था कि वह इसी घर की मेंबर है। हर एक्ट ऑफ टचिंग अप हर मेकअप एंड द ईज विथ सी पिक्स अ सिगरेट फ्रॉम द राइट प्लेस आर इनफ टू डिसीव एनीबडी। और जिस प्रकार से वह अपना मेकअप कर रही थी, जिस प्रकार से वह चल रही थी, जिस प्रकार से उन्होंने क्या किया, सिगरेट बाहर निकाला राइट जगह से, मतलब कि जहाँ सिगरेट रखी हुई थी वहाँ से राइट प्लेस से उन्होंने सिगरेट निकाला। तो यह सारे धोखा देने के लिए, डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, तो किसी को भी यह देख के धोखा हो जाएगा कि डॉग जो उनके घर का है वह उससे जानता है, उसे पता है कि कहाँ पर सिगरेट्स रखी हैं। तो ये सारा धोखा देने के लिए किसी को भी काफ़ी था। दैट्स वाई हॉरेस
डैनबी जो थे वह भी यह सोचने पर मजबूर हो गए कि जो लेडी हैं वह घर की ही मेंबर हैं। हॉरेस वॉज टू फ्राइटेंड टू थिंक प्रॉपरली सो ही डिडंट सस्पेक्ट एनीथिंग। और हॉरेस डैनबी जो थे इतने ज़्यादा फ्राइटेंड थे, इतने ज़्यादा डर चुके थे कि वह प्रॉपरली सोच ही नहीं पा रहे थे कि क्या सही है क्या गलत है, कि ये जो लेडी है वो घर की मेंबर है या कोई और है। दैट्स वाई सो ही डिडेंट सस्पेक्ट एनीथिंग। इसीलिए उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया, उन्हें कुछ भी अलग नहीं लगा, सस्पेक्ट नहीं कर पाए कि जो लेडी है वह घर की रियल मेंबर नहीं है, वह भी एक थीप है। ओके स्टूडेंट्स, अगली स्लाइड पे चलते हैं। सो द थर्ड क्वेश्चन इज, Question third, Horace Denby was good and respectable but not completely honest. Why do you think this description is apt for Horace? Why can't be categorized as a typical thief? जो बात बोली गई है किसके बारे में, हॉरेस डेनबी के बारे में, कि दैट ही वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल, कि वह बहुत अच्छे और रिस्पेक्टेबल मतलब कि इज्जतदार आदमी थे, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। लेकिन उन्हें कम्प्लीटली ऑनेस्ट कहना सही नहीं होगा, कि वह पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं थे। और यह जब बोला जा रहा है हॉरेस डेनबी के बारे में, ऐसा डिस्क्रिप्शन हम क्यों दे रहे हैं, एंड वाई कांट ही बी कैटेगराइज एज अ टिपिकल थीप, और हम उन्हें एक क्रिटिकल थीप मतलब कि एक चोर की तरह क्यों कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं। सो द आंसर इज हॉरेस हैबिट्स वर नॉट अ टिपिकल ऑफ अ थीप, कि जिस टाइप की हैबिट थी हॉरेस डेनबी की, वह टिपिकल चोर की तरह नहीं थी, कि जिस प्रकार चोर होते हैं उस प्रकार की नहीं थी। क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम लोग, बिकॉज ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, क्योंकि वह बुक्स से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, उन्हें बुक्स बहुत अच्छी लगती थी। ही यूज टू स्टील ओनली वंस इन अ ईयर, सो ही वॉज नेवर स्टीलिंग मोर देन हिज नीड। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि वह साल में सिर्फ एक ही बार चोरी करते थे ताकि उनकी ज़रूरतों को वह पूरा कर सके। और कौन सी जो ज़रूरतें, ताकि वह रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स को खरीद सके। इसलिए हम उन्हें चोरों की कैटेगरी में कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं। हाउएवर एन एक्ट ऑफ थेफ्ट इज स्टिल अ क्राइम, फिर भी हमें पता है कि चोरी करना एक क्या है, क्राइम है। नो मैटर हाउ वेल अ थीफ बिहेव्स, कुछ भी हो जाए लेकिन जो चोरी कर रहा है वो क्या है, एक क्रिमिनल है, क्राइम है। सो दिस डिस्क्रिप्शन इज एप्ट फॉर हॉरेस, ही कांट बी कैटेगराइज एज अ टिपिकल थीफ बिकॉज ही इज नॉट रेगुलर ऑफेंडर ऑफ अदर थीव्स। और वो दूसरी ही कांट बी कैटेगराइज एज अ टिपिकल थीफ, और उनको हम टिपिकल थीफ की कैटेगरी में नहीं रख सकते। क्योंकि बिकॉज ही इज़ नॉट रेगुलर ऑफेंडर लाइक अदर थीव्स, क्योंकि वह रेगुलर जिस प्रकार के चोर होते हैं उसके टाइप की उनकी हरकतें नहीं थी। वो साल में सिर्फ एक ही बार चोरी किया करते थे और सिर्फ अमीरों के यहाँ चोरी करते थे। और वो किस लिए चोरी करते थे, क्योंकि उन्हें बुक्स को बहुत ज़्यादा बुक्स से लगाव था और उनकी हॉबी थी, उन्हें पसंद था रेयर एक्सपेंसिव बुक कलेक्ट करना। दैट्स वाई हम उन्हें कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं एज अ टिपिकल थीफ। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन इज हॉरेस डेनबी was a meticulous planner but still he fluttered, where did he go wrong and why? कि हम हॉरेस डेनबी को एक अच्छा और सतर्क, और क्या मेटिकुलस मतलब होता है कि अति सतर्क होना, अच्छे से प्लान करना, कि वो बहुत अच्छे क्या थे, प्लानर थे। उन्होंने अपन जब भी चोरी करते थे बहुत प्लानिंग करके चोरी करते थे। बस स्टिल ही फ्लैटर, फिर भी वह कैसे एक लेडी से क्या हो गए, एक लेडी ने उन्हें धोखा दे दिया। वेयर डिड ही गो रॉन्ग एंड वाई, कि वह कहाँ पे गलत हुए और कैसे वह धोखा खा जाते हैं एक लेडी से। सो द आंसर इज हॉरेस डेनबी फेल्ड टू गेट इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट द रियल ऑक्यूपेंट ऑफ द हाउस, कि कहाँ फेल्ड हो गए हॉरेस डेनबी, कि उन्होंने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन बराबर से पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं ली रियल ऑक्यूपेंट ऑफ द हाउस, कि हाउस के जो मेन मालिक थे उनके बारे में उन्हें पर्याप्त जानकारी नहीं उन्होंने इकट्ठा की। ही सीम्स टू बी टू ऑक्यूपाइड विथ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द हाउस मैप, वायरिंग एंड लोकेशन ऑफ वैल्यूएबल आइटम। उन्होंने किस चीज़ पे ध्यान दिया,
उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हाउस मैप की, हाउस किस प्रकार का है, किस टाइप का नक्शा है उसका, वायरिंग कहाँ कहाँ से जाती है और कहाँ पे रखा हुआ है सारा वैल्यूएबल आइटम, मतलब कि मूल्यवान चीज़ें, कीमती आभूषण कहाँ कहाँ रखें, इन सब चीज़ों में उन्होंने अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया। ऑल्दो ही वॉज स्मार्ट इनफ टू नो द डॉग्स एक्चुअल नेम, कि वह इतने तो स्मार्ट थे कि उन्होंने एक्चुअल नाम जो डॉग का था वो उन्हें पता था, और डॉग का नाम क्या था, शहरी नाम था, उन्हें पता था। ही ओवरलुक्ड गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑक्यूपेंट ऑफ द हाउस when he landed in trouble with the appearance of the young lady. His clever mind gave way to carelessness, leading him to open the safe without wearing gloves. और वह कहाँ धोखा खा जाते हैं, जब वो उनके आमना सामना किससे होता है, लेडी से होता है, जो प्रिटेंड करती हैं कि वह क्या है, उस घर की ओनर है, वहाँ की मालिक है, वहीं पर रहती हैं। तब जाके क्या होता है कि उनका जो क्लेवर माइंड रहता है वो केयरलेस हो जाता है, वह इतना डर जाते हैं कि वो उनके दिमाग में आता ही नहीं, वो सस्पेक्ट ही नहीं कर पाते हैं कि जो लेडी है वह भी क्या है, एक थीप है, वह घर की मेंबर नहीं है। दैट्स वाई लीडिंग हिम टू ओपन द सेफ विदाउट वेयरिंग ग्लव्स, और इसके कारण ही क्या होता है, वह ध्यान नहीं देते और बिना ग्लव्स के, विदाउट वेयरिंग ग्लव्स, वह क्या करते हैं, सेफ को ओपन करते हैं, सेफ को तोड़ते हैं और वहाँ पे उनके फिंगरप्रिंट्स के निशान मिल जाते हैं। दैट एंड फाइनली क्या होता है, पुलिस उन्हें पकड़ कर ले जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आज के लिए हमारा आखिरी क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।